जय हिंद मेरे दोस्तों। इनके सन्स वर्ल्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे मन लगा के बस पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज आज हम लोग बात करेंगे एक गरबा डांस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक किसी व्यक्ति का कथन है। मैं इनको जानता तो नहीं, लेकिन कथन का जो अर्थ है बड़ा ही सुंदर है, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या है वो है कि कुछ लोग वे जो वक्त के सांचे में ढल गए, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं। कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे बदल गए, अर्थात कुछ लोग जैसी परिस्थिति होती है वैसे ढलते चले जाते हैं। जीवन का उनका एक लक्ष्य होता है, मतलब उनका इतना ही लक्ष्य होता है वो ढांचे, मतलब कि जैसा ढांचा है बस बदलते चले जाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वक्त के ढांचे बदल गए, जो वक्त मतलब कि जो वक्त ने उन्हें ढांचा दिया उस ढांचा को ही बदल दिया। अर्थात इसे अपने पढ़ाई से रिलेट कीजिएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपका वक्त ख़राब चल रहा है, कुछ भी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मन लगा करके ध्यान से, बड़े ही कंसंट्रेट होकर के, बड़ी ही मेहनत से पढ़ाई करिए, लगातार पढ़ाई करिए, प्रतिदिन पढ़ाई करिए, तो आप भी इस वक्त के ढांचे को परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गरबा डांस के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, गरबा डांस कुछ ऐसा किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो गरबा डांस है ये न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो हाल ही में जो है यूनेस्को ने क्या किया है कि जो गरबा डांस है उसे जो है यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, एक यहाँ पे एक शब्द है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। शब्द तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो अमूर्त है और जो सांस्कृतिक विरासत है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या होता है, आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इस वीडियो को मतलब कि इस शब्द को समझ लेते हैं, तो उसके बाद इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होता क्या है। व्हाट इज़ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो देखिए, सांस्कृतिक विरासत स्मारकों और वस्तुओं के संग्रह पर समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली हमारे वंशजों को दी गई परंपराएं, जीवित अभिव्यक्तियां शामिल हैं, जैसे मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन, कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव की घटनाएं, प्रकृति ब्रह्मांड संबंधित ज्ञान, प्रथाएं, उत्पादन करने के लिए ज्ञान और कौशल, पारंपरिक शिल्प, लो एक्सेट्रा। मतलब कि हमारे पूर्वजों, मतलब कि हमारे जितने पूर्वज थे, पुराने से पुराने, मतलब जितने भी पुराने हमारे जो पूर्वज हैं, उनके द्वारा छोड़ी गई किसी भी प्रकार की वस्तु, मतलब कि वस्तु हो
या संस्कृति हो, किसी भी प्रकार की संस्कृति हो या कोई वस्तु हो, वो हमारा विरासत है, वो हमारा क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, इसे हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, अमूर्त। दैट्स ऑल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं गरबा के बारे में, गरबा नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। यह पूरे गुजरात राज्य में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक भक्तिपूर्ण नृत्य है। मतलब कि ये मूल रूप से गुजरात में नृत्य किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसके अलावा राजस्थान, मालवा प्रदेशों में भी प्रचलित है। लेकिन आजकल पूरे भारत देश में इस नृत्य को नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गरबा नृत्य के लिए कम से कम गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। इस नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। इस डांडिया को नृत्य करते समय आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, नवरात्रि के समय पूरे देश में गरबा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार ये जो गरबा नृत्य है, यह त्यौहार स्त्री ऊर्जा या शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे। प्लीज़ कंसंट्रेट करिए यहाँ पर। इस स्त्री ऊर्जा की सांस्कृतिक, प्रदर्शनात्मक और दृश्य अभिव्यक्तियाँ गरबा नृत्य के माध्यम से व्यक्त की जाती है। तो ये देखिए, जो गरबा डांस है, ये 2 छड़ी ली हुई हैं ये महिला जी, और इस छड़ी को आपस में टकराती हैं, उसके टकरा करके बार बार डांस करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गरबा का प्रदर्शनात्मक और दृश्य उत्सव घरों में, मंदिरों में, प्रांगणों में, गांवों में, सार्वजनिक स्थानों, शहर चौराहों, सड़कों और बड़े खुले मैदानों में होता है। इस प्रकार गरबा एक सर्वव्यापी भागीदारी वाला सामुदायिक कार्यक्रम बन जाता है। ठीक है, यह विविध हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा समावेशी सहभागी बना हुआ है, जिससे सामुदायिक बंधन मजबूत हो रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो गरबा डांस है, इसे कई प्रकार के समुदाय, हाशिए पर जो हैं वो भी समुदाय इस नृत्य को कर रहे हैं, जिससे जो सामुदायिक संबंध है वो मजबूत हो रहा है। एक बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर कहें इस वीडियो का तो यही है। लेकिन जानकारी के लिए सभी बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं और पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। तो देखिए क्या है महत्वपूर्ण इसमें क्या है, यह नृत्य शैली यूनेस्को की सूची में जगह बनाने वाली भारत की 15वीं सांस्कृतिक सूची है और 14वीं है। 14th थी नवरात्रि पूजा, नव दुर्गा पूजा, वही नव दुर्गा पूजा। 14 थी नव दुर्गा पूजा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो हमने नहीं बताई, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये जो गरबा शब्द है, ये संस्कृत शब्द के गर्भद्वीप से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से यह वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं हम। प्रश्न ये है कि ये जो गरबा नृत्य है, यह मुख्य रूप से किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? किस राज्य में नृत्य किया जाता है? मुख्य रूप से किस राज्य से यह उत्पन्न हुआ? ठीक है, आई होप आप लोग प्रश्न समझ रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों। जय हिंद,
जय भारत मेरे दोस्तों।